आज की हमारी वीडियो है दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन। नहीं यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, वही बोरिंग तरीका, कुछ नया तरीका होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या आप भी परेशान हैं कि घर बैठ के शॉप की निगरानी कैसे करें और शॉप पे बैठ के घर की निगरानी कैसे करें, या आप अपनी किसी कंस्ट्रक्शन साइट की निगरानी करना चाहते हैं, या आपके घर में खुदा ना ख्वास्ता चोरी हो गई है जैसे मेरे घर में हुई, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हमारा जो कंपैरिजन है वो दो हैवी वेट चैंपियंस का है। पहला है इजविज H9C ड्यूअल लेंस और दूसरा है IMOU क्रूजर ड्यूअल। तो ये दोनों ही कैमरास जो हैं ड्यूअल लेंस हैं। चलिए इनकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। जी तो जनाब, आप देख सकते हैं दोनों कैमरा साइड बाय साइड हैं। भी इसका डिज़ाइन जो है वो स्लिम ज़्यादा है। IMOU जो है वो थोड़ा बल्की है। अगर आप ऊपर वाला लेंस देखें तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा टिल्ट है नीचे की जानिब। अगर आपको साइड से देखें तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे की जानिब टिल्ट है और ये इधर फिक्स है। लेकिन IMOU में ये एक डिफरेंस है कि जो ऊपर वाला लेंस है वो थोड़ा सा आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। IMOU में भी अगर आप देखें तो ये नीचे वाली साइड पर इसका रीसेट बटन है सेंटर में, और साथ ही इसके ये दो स्क्रू बने हुए हैं इसका SD कार्ड इंसर्ट करने के लिए। ये इसका स्पीकर है और उसके स्पीकर और SD कार्ड की जगह मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसकी भी वॉल माउंट आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। सीलिंग के अंदर भी लग सकती है, ये ऊपर स्क्रू बने हुए हैं। सीलिंग के अंदर रूफ के अंडर लगा सकते हैं आप, अगर कवर करके लगाना चाहें। अगर ओपन लगाना तो आप डायरेक्ट दीवार भी लगा सकते हैं। इसी तरह इसकी बेस ये साइड पे लॉक्स होते हैं, ये लॉक्स दबाने से बेस अलग हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि आप बेस अलग से हैंग कर लें और उसके बाद कैमरा उसके अंदर इंसर्ट कर दें, आपको कैमरा आगे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छा फीचर है इसमें। जी तो व्यूवर्स, कैमरास की अनबॉक्सिंग कर ली हमने। अब हम कैमरा हैंग करेंगे, उसके बाद उनको मोबाइल में कैसे ऐड करना है वो देखेंगे और दोनों का डे का रिजल्ट कैसा है वो कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब हम कैमरा हैंग कर चुके हैं दोनों ड्यूअल लेंस। यहाँ से मैंने अपनी बाउंड्री वाल प्रोटेक्ट करनी है बाकी का रोल एक कैमरे से, और दूसरे कैमरे से हम अपना गिलास कवर करेंगे। इसी तरह H9C से हम इधर वाली बाउंड्री वॉल प्रोटेक्ट करेंगे और दूसरे मूविंग कैमरे से हम गिलास प्रोटेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम इनको मोबाइल में ऑन करके देखते हैं कि दोनों का व्यू कैसा आ रहा है।
जी तो व्यूवर्स, कैमराज हम ऐड कर चुके हैं, EasyViz IMOU दोनों। इस वक्त आप जो रिज़ल्ट देख रहे हैं ये EasyViz H9C ड्यूअल लेंस का है और ये उसका फिक्स लेंस है। फिक्स लेंस इसका 2.8 mm है, जिसकी वजह से ये काफ़ी वाइड एंगल देता है। आप देख सकते हैं कि इससे मेरा पूरा बाहर का रोड कवर हो रहा है और मेरा हाफ गैराज भी कवर हो रहा है। और रिज़ल्ट की बात कर लें तो इसका बहुत क्लियर क्लीन रिज़ल्ट है, क्रिस्प पिक्चर है, बिल्कुल नेचुरल कलर्स आ रहे हैं। और इसमें 8x जूम होने की वजह से हम इजीली जूम करके देख सकते हैं। अगर घर के बाहर एक्टिविटी हो रही है मशकूक, तो हम उसको पहचान सकते हैं कि कौन है और क्या कर रहा है। मूविंग लेंस का रिज़ल्ट कैसा है, तो ये है जी इसका पीटी लेंस। ये उसका रिज़ल्ट है। पीटी लेंस को हम मूव भी कर सकते हैं और अप डाउन लेफ़्ट राइट दोनों हो सकते हैं। और यहाँ से हम इसको लेफ़्ट राइट और अप डाउन कर सकते हैं। और अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो दोनों के जो फीचर्स हैं वो सेम है। इसका भी फिक्स लेंस 2.8 mm है और तकरीबन उतना ही वाइड है जितना कि है। इसमें भी 8x डिजिटल जूम है। अगर हम किसी को पहचानना चाहें डू जूम करके, तो हम देख सकते हैं कि हमारे घर के पास से कौन गुजर रहा है। और ये भी उसी तरह मेरे बाहर की पूरी रोड कवर कर रहा है, मेरी बाउंड्री वॉल कवर हो रही है और हाफ गैराज। तो चलिए हम अब पीटी लेंस का रिजल्ट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पीटी लेंस ने मेरा पूरा गैराज कवर किया हुआ है और बल्कि मेरी साइड की जो गली है वो भी कवर हो रही है। तो इसका पीटी लेंस भी सेम उसी तरह 3.6 mm है और 3 मेगापिक्सल है। लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हैं। इसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी कम स्मूथ है बनिस्बत EasyViz H9C के, उसकी वजह इसका बल्कि होना है। जी तो व्यूवर्स, डे का रिज़ल्ट हमने कंपेयर कर लिया दोनों का। मुझे तो दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट लगा। दोनों ही 3 मेगापिक्सल ड्यूअल लेंस 2K कैमरास हैं। इससे पहले कि मैं आपको नाइट का रिज़ल्ट दिखाऊँ, हम देखते हैं कि हमारे घर स्पोर्ट्स बाइसिकल कैसे चोरी हुई। तो चलिए देखते हैं। तो व्यूवर्स, इससे पहले कि मैं आपको ड्यूअल लेंस कैमरास का रिज़ल्ट दिखाऊँ, मैंने आपको बताया था कि हमारे घर चोरी हो गई थी। मेरा ये वीडियो बनाने का भी मकसद यही था ताकि मैं देख सकूँ कौन सा कैमरा मेरे लिए बेस्ट है। तो ये वीडियो का रिज़ल्ट देखें पहले। जब हमारी चोरी हुई, हमारे पास दावा का एक 40 मीटर कैमरा लगा हुआ है जो कि रात के वक्त ब्लैक एंड वाइट होता है। बहुत ज़्यादा वाइटनेस की वजह से हम इसका चेहरा नहीं पहचान सके कि ये लड़का कौन था। ये इसने गेट खोला, ये साइकिल उठाई और ये साइकिल लेके भाग गया। तो व्यूवर्स, अब हम देखते हैं दोनों का नाइट व्यू का रिज़ल्ट कैसा है और दोनों में से कौन सा बेहतर है, और उसके बाद फिर हम दोनों के AI फीचर्स कंपेयर करेंगे। अब हमारा ड्यूअल लेंस कैमरा जो कि IMOU का ड्यूअल लेंस क्रूज़र 3+3 मेगापिक्सल लगा हुआ है, इसका नाइट विजन रिज़ल्ट कितना क्लियर है। और ये सिर्फ एक लाइट चल रही है अंदर की तरफ और बाहर कोई लाइट नहीं चल रही, और इतनी कम लाइट में भी ये बिल्कुल क्लियर नाइट व्यू दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर इस गेट के पास आएगा या इस गेट को फांगने की कोशिश करेगा तो ये इसको फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा और इसकी तस्वीर क्लियरली पहचानी जा सकती है अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो। और अब हम इसका पीटी लेंस का रिज़ल्ट देखते हैं, और ये इसके पीटी लेंस का नाइट व्यू रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा गैराज कवर हो रहा है, राइट टू लेफ़्ट इसका कोई भी कॉर्नर मिस नहीं हो रहा। हमारे अंदर वाले गेट की एंट्रेंस भी कवर हो रही है, हमारी साइड वाला जो स्ट्रीट है स्मॉल स्ट्रीट वो भी कवर हो रही है। अब हम देख लेते हैं EasyViz का नाइट व्यू रिज़ल्ट कैसा है। जी तो व्यूवर्स, ये है नाइट व्यू रिज़ल्ट ऑफ EasyViz H9C ड्यूअल लेंस कैमरा। ये इसके पीटी कैमरे का रिज़ल्ट है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्लियर दिखा रहा है ये, और काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स हैं। हालांकि गैराज में सिर्फ एक लाइट ऑन है और उसके बावजूद भी ये काफ़ी क्लियर दिखा रहा है। तो अभी हम देखते हैं इसकी फिक्स लेंस का रिज़ल्ट। ये फिक्स लेंस कैमरे का रिज़ल्ट है, बिल्कुल क्लियर है, वाइड है, सारी बाउंड्री वॉल कवर हो रही है। और अगर हम इसको जूम करके देखें, गेट के आगे अगर कोई भी आता है और उसको प्लानने की कोशिश करता है तो इजीली हम उसका फेस जो है वो पहचान सकते हैं। तो व्यूवर्स, हमने दोनों का नाइट व्यू कंपेयर कर लिया। दोनों का नाइट विजन कमाल है। दोनों का एक नाइट विजन में
कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अब हम इनके एआई फीचर्स का कंपैरिजन करेंगे। इनके एआई फीचर्स भी सिमिलर हैं एक दूसरे से, सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। हाँ, एक फंक्शन ऐसा है जो कि इज़िज़ में है और एक फंक्शन ऐसा है जो कि IMOU में है। तो चलिए एआई फीचर्स कंपेयर। जी तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एआई फीचर्स की। इसका एआई फीचर नाइट में इस तरह काम करता है कि इस पूरी स्क्रीन में कोई भी 3 एरियाज़ ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप मॉनिटर करना चाहते हैं। मतलब उसमें कोई भी एक्टिविटी हो तो आपको अलर्ट आए या उसके आगे कोई आए तो सायरन बज जाए। तो उसके लिए हमें एक सेटिंग एक्टिवेट करनी पड़ती है। सेटिंग में जाना है, उसके लिए हम देख लेते हैं कि इसको पहले एक्टिवेट कैसे करना है इस सेटिंग को। उसके लिए कैमरा सेटिंग में जाना है, उसके बाद हमने डिटेक्शन सेटिंग में जाना है। डिटेक्शन सेटिंग में अगर आप देखें तो ऊपर आपको 2 लेंस शो हो रहे हैं, PT लेंस और फिक्स्ड लेंस। हम इस वक्त चूँकि फिक्स लेंस का व्यू देख रहे हैं तो हम फिक्स लेंस सेलेक्ट करेंगे और फिक्स लेंस में आप ये देख सकते हैं एक्टिविटी जोन है। ये एक्टिविटी जोन को हम क्लिक करेंगे तो हमें कैमरे के व्यू पे ले जाएगा और अब हम इसमें अपनी मर्ज़ी के कोई से 3 जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जोन एंड कट लेने के लिए मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये एक बॉक्स बन जाएगा, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से कैसे भी टर्न कर सकता हूँ। अब जैसे कि मेरी ये बाहर गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी को मैंने प्रोटेक्ट करना है और मैं चाहता हूँ कि अगर इस गाड़ी के पास आके कोई भी इसको हाथ लगाने की कोशिश करता है या इसको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है या खुदा ना खास्ता इसको चोरी करने की कोशिश करता है, तो जो भी इसकी रेंज में आएगा कैमरा जो है वो अलर्ट स्टार्ट कर देगा। मुझे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, कैमरा की स्टॉप लाइट भी ओपन हो जाएंगी और इसमें से सायरन भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस पे को हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं। सेव पे क्लिक करने से ये एक एरिया सेलेक्ट कर लिया हमने। अब मैं दूसरा एरिया सेलेक्ट करूँगा, सेम प्लस का निशान क्लिक करूँगा, फिर एक बॉक्स आ जाएगा मेरे सामने। अब मैं अपने घर की बाउंड्री वाल प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ताकि रात के वक्त अगर कोई इधर आने की कोशिश करता है और हम सो रहे हैं तो ये कैमरा जो है उसको प्रोटेक्ट रखे, स्टॉप लाइट ऑन कर दे और अलर्ट भी आ जाए और सायरन भी बजना शुरू हो जाए। इस तरह इंट्रूडर जो है वो फिर भाग जाएगा। ये हो गया जी, सेकंड एरिया सेलेक्ट कर लिया मैंने फिक्स लेंस का। सेटिंग करने के बाद हमने एक और सेटिंग में जाना है, साउंड एंड लाइट रिस्पॉन्स, और इसमें एक्टिवेट स्पॉट एंड लाइट ऑन डिटेक्शन को क्लिक करके एक्टिवेट कर देना है। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसका डेमो देख लेते हैं। हमने अपनी बाउंड्री वॉल प्रोटेक्ट की है और हमारी जो बाहर गाड़ी खड़ी है उसको प्रोटेक्ट किया है एक्टिविटी से। तो अभी हम देखते हैं अगर इसको आगे कोई छेड़ने की कोशिश करता है या इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो कैमरे में से सायरन भी बजेगा, उसकी स्टॉप लाइट भी ऑन हो जाएंगी और इस तरह जो इंट्रूडर है वो डर के भाग जाएगा। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जैसे ही गाड़ी के सामने एक बच्चा आया, उसने गाड़ी को छेड़ने की कोशिश की तो स्टॉप लाइट भी ऑन हो गई और उसमें से सायरन का साउंड भी आना शुरू हो गया है। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे गेट के आगे कोई आता है तो उसमें से सायरन की लाइट्स बजती हैं और स्टॉप लाइट ऑन होती हैं कि नहीं। जी तो व्यूवर्स, आपने देखा जैसे ही बच्चा गेट के सामने आया उसने गेट को खोल के अंदर जाने की कोशिश की तो स्टॉप लाइट भी ऑन हो गई और कैमरे में से सायरन का साउंड भी आना शुरू हो गया है। जी तो व्यूवर्स, IMOU का तो मैंने आपको एक्टिविटी का फंक्शन दिखा दिया। इज़विज़ में ये वाला फंक्शन नहीं है फ़िलहाल, लेकिन अलबत्ता इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर है जो कि IMOU में नहीं है वो इसका ऑटो जोन लिंकेज है। ये क्या होती है? Nothing gets past the H9C 3K dual lens smart Wi-Fi camera. With H9C 3K dual lens, once the fixed wide lens detects you, the PT lens rotates and follows your every move. With the one-tap control for link view change, I can tap on any part of the wide-angle fixed lens and I can see a zoom view with the PT lens. तो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा कंप्लीट कंपैरिजन। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि दोनों में से कौन सा कैमरा बेहतर है। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था कि दोनों में से कौन बेहतर है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से IMOU क्रूज़र थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। उसकी रीज़न है कि मुझे अपनी गाड़ी और गेट की एंट्रेंस के लिए एक्टिविटी जोन का फंक्शन चाहिए। हालांकि इसकी प्राइस H9C से थोड़ी ज़्यादा है, 2-3 हज़ार का फ़र्क है, लेकिन मुझे ये फ़ीचर जो कि चाहिए इसलिए मेरे लिए बेहतर है।
अगर आपने दूर की ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना है और तो आपके लिए इजविस H9C बेहतर है, उसके ड्यूअल लिंकेज और ऑटो जूम फंक्शन की वजह से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये लगे कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद थी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी, तो इसको शेयर कर दें तब दूसरा भी कोई कैमरा खरीदने का सोच रहा है या अपना ऑलरेडी कैमरा को अपग्रेड करना चाहता है तो उसकी भी हेल्प हो सके। तो अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।